रैली को लेकर विधायक लक्ष्मण यादव ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई अहम जानकारियां दी हैं। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी कल रेवाड़ी में धन्यवाद रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। आपको बताता चलूं कि रेवाड़ी में करीब 250 करोड़ की योजनाओं का वो उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे और इसी को लेकर, इनकी तैयारियों को लेकर हमारे साथ है रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। उन्हीं से जानेंगे कि कल क्या क्या प्रोग्राम रहेगा और कौन कौन मंच साझा करेगा। सबसे पहले तो विधायक जी, हरियाणा न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आपके भी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, सलूट। कल जो सीएम नायब सिंह सैनी जी आ रहे हैं, तो किन किन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये धन्यवाद रैली है। हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा ने भरपूर मात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है, हम विधायकों को चुना है, तो उसके लिए हमने धन्यवाद जैसे जनता का किया, आदरणीय मुख्यमंत्री भी धन्यवाद करने जनता का आ रहे हैं। क्योंकि और आज जो पूरे हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री का एक आकर्षण है, जनता में एक बहुत बड़ा लगाव है। रात को कोई 12 बजे भी उनको जगाता है तो उठ के आते हैं, तो एक आकर्षण है उनका, जनता उनसे प्यार भी करती है। और आपने देखा, इसलिए वो जनता का भी धन्यवाद करने हमारे बीच आ रहे हैं। उसी दौरान जब आदरणीय मुख्यमंत्री प्रदेश के राजा हैं, तो कुछ शिलान्यास भी करेंगे, कुछ उद्घाटन भी करेंगे। अब आपने कहा ही है, 250 करोड़ से ऊपर ही हमारे शिलान्यास और उद्घाटन है। 93 करोड़ के शिलान्यास है, 139 करोड़ के उद्घाटन है, तो वो करेंगे। और एक 7-8 महीने की जो प्रगति है, उसमें भी हमने, सरकार ने क्या किया है, उन पे भी मैसेज देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और उनके साथ में हमारे इस हरियाणा के आन बान शान राव इंद्रजीत जो हमारे नेता हैं, वो भी उनके साथ में मंच को साझा करेंगे। हमारी बहन आरती राव, कैबिनेट मंत्री हरियाणा, वो भी मंच को साझा करेंगी। और दक्षिणी हरियाणा के लगभग सभी विधायक, मुझे लगता है कि जिसका जैसे अभी संदेश आ रहे हैं, तो सभी लोग मंच का साझा करेंगे। साथ ही तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ जी भी मंच को साझा करेंगे। महंत कालीदास जी भी करेंगे। और बहन आरती राव, तो मैंने कहा ना, कैबिनेट मंत्री हमारी, वो भी मंच को साझा करेंगी। तो सभी लोग और क्षेत्रीय जो नेता हैं वो भी हमारे होंगे। तो हम जहाँ ये शिलान्यास और उद्घाटन जहाँ कराएंगे, वही आने वाले समय में रेवाड़ी के लिए डिमांड भी रखेंगे। अनेक डिमांड है, जैसे मैंने कहा 11 बार मैं विधानसभा में इस बार बजट सत्र में बोला हूँ। उन 11 बार में 35 ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जो रेवाड़ी को वर्षों से लंबित हैं, बहुत वर्षों से। जैसे पानी की समस्या है, जैसे कॉलेज की समस्या है, जैसे आपके मसाणी बैराज की समस्या है, जैसे सैनिक सदन बनना है, जैसे कृषि सदन बनना है, जैसे हॉस्पिटल को हम बाहर ले जाएं उसका बजट का वो है। तो जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नहीं है, महिलाओं का हॉस्टल ज़िले में नहीं है, तो ऑडिटोरियम नहीं है ज़िले में, तो उसके लिए भी हमने ज़मीन तय कर ली है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की भी हमने जगह तय कर ली है। इसी तरह से नगर परिषद की बिल्डिंग बाहर बनने, उसके लिए भी 1.92 एकड़ ज़मीन हमने हुड्डा से कर ली है। इसी तरह से आने वाले समय में रेवाड़ी 3-4 दिन में पानी आता है, क्योंकि हमारे पास आज के दिन जो कैपेसिटी है वो 10 दिन की है, तो इसलिए ये दिक्कत आ रही है। इसकी प्लानिंग अगर नेता समय से कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन आज क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून बदल गया, आज 6 और 4 और 9 के नोटिस देके हम किसी किसान की ज़मीन 1 इंच भी नहीं ले सकते। अब तो किसान से सेटलमेंट कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा लिसाना गांव के लोगों का, अगर उन्होंने 80 एकड़ भूमि जो है पोर्टल पे डाली है, भूमि पोर्टल पे, और सेटलमेंट अभी जारी है। मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में अगर सेटलमेंट होगी तो रेवाड़ी में पीने के पानी की किल्लत नहीं रहेगी। चाहिए 2 महीने भी नहर ना आए तो भी हमारा अच्छे से चल सकता है। इसी तरह से 10 एकड़ ज़मीन हमारी भगवानपुर ने हमें दी है, वहाँ भी एक जलघर 45 करोड़ रुपए का बन रहा है, उसका सैंक्शन हो गया है। आने वाले समय में कुछ क्षतिपूर्ति वहाँ से होगी। तीसरा, हमने हुड्डा को HSVP को लिखा है, और HSVP ने जगह है 40 एकड़ कालाका में, तो हम कहते हैं भाई अपने सेक्टरों को ही आप पानी पिलाओ, तो उसका भी एक प्रोजेक्ट हमने तैयार कराया है। ठीक इसी तरह से मसाणी बैराज का भी आप देख रहे होंगे, बहुत बड़ी समस्या
से है, 15 गांव वहाँ परेशान है और बदबूदार पानी है, जल स्तर भी टॉयलेट में ऊपर आ रहा है, बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। 900 एकड़ में वहाँ पानी 10-10, 15-15 फीट खड़ा है। तो मैं सदन में भी ये क्वेश्चन उठाया था, तो आदरणीय हमारे मंत्री जी राव नरवीर ने हाँ भरी थी, इसमें ना पैसे की कमी आने देंगे, इसका समय रहते इलाज करेंगे। तो मैंने भी 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उसमें करवाया है। 200 करोड़ ड्रेन नंबर 8 में हम छोड़ेंगे उसको पानी को, ताकि आगे चला जाए। और उसमें अगर समय लगता है तो एक कंपनी को हमने डेमो करने के लिए दिया है। अब मौके पे उसका इलाज कैसे हो, मौके पे इलाज वो कहते हैं कि भाई हम आपको डेमो करके दिखाएंगे ताकि उसको पानी का हम फिल्टर भी कर सकें और दूसरा फिल्टर के साथ साथ कृषि योग्य बना सके। और अब उसी के कारण ये है कि हमारा STP, जैसे कालवास की STP थी वो 6 MLD की थी, उसको हमने दोबारा से 10 MLD की कराया है। ये भी लो क्वालिटी की थी नसिया जी में, उधर धारूहेड़ा वाली सारी STP को हम बदलवा के और क्वालिटी वाली लगा रहे ताकि यहीं से फिल्टर पानी होके जा, तो भविष्य में ये खतरा और ना बढ़े, इलाके में ये खतरा और ना बढ़े। उस पर भी हमारा फोकस निरंतर जारी है। एक कॉलेज की बिल्डिंग का हमारा इशू है, हमारे 15 में डिक्लेयर हुआ था, बिल्डिंग नहीं बनी, क्लासेस ज़रूर लग रही हैं, लेकिन वो बिल्डिंग जल्दी बने उसके लिए भी निरंतर है। हमने 8.5 एकड़ ज़मीन लिसाना में ली है और 8.5 एकड़ के साथ साथ आज उसका नक्शा पास हो गया है। आने वाले समय में बजट पास जल्दी हो जाए, ये भी हम मुद्दा रखेंगे। इसी तरह से अनेक ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आपका किसान सदन है जो एक छत के नीचे सब आ जाएं, कृषि से संबंधित हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन और आपका ये वाटर एंड सॉइल टेस्टिंग लैब, ताकि किसान को जगह जगह भटकना ना पड़े, एक छत के नीचे सारा आ जाए, उसकी भी हमारी योजना है। आने वाले समय में वो भी हम डिमांड रखेंगे। और मैं धन्यवाद करूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री का, इस बार बजट सत्र में मैं चुनाव में मेरा वादा था कि भाई हम नमो मेट्रो कॉरिडोर को नीमराना तक लेके जाएंगे, लेकिन मैं अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, क्योंकि महकमा उनके पास आज है, तो और साथ में अपने राव इंद्रजीत जी का कि इन्होंने इस पे काम किया, तो आज और विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, अब उन्होंने इस बजट सत्र में 5500 करोड़ नमो मेट्रो कॉरिडोर के लिए इस बजट सत्र में एलोकेशन किया, ताकि आने वाले समय में ये इस इलाके की लाइफ लाइन बने। तो उसके लिए भी काम हो रहा है। इसीलिए महिलाओं का हॉस्टल नहीं है, महिलाओं का हॉस्टल के लिए भी इस बार बजट सत्र में जब मैं बोला तो इस बजट सत्र में महिला हॉस्टल बने, उसका बजट एलोकेशन किया। उसी तरह से आप देख रहे होंगे कि रेवाड़ी सैन्य इतिहास है या सैनिकों की खान है, तो उनकी भी निरंतर पहचान भविष्य में बने, आने वाली पीढ़ियाँ प्रेरणा लें। क्योंकि जो जितनी भी लड़ाइयाँ रही हो, बड़गांव की लड़ाई रही हो, हाजीपीर की लड़ाई रही हो, गोवा की लड़ाई रही हो, 61 की लड़ाई, रजांगला की रही हो, चसूल की लड़ाई रही हो, कारगिल की लड़ाई रही हो, तो हमारे यहाँ के शांति सेना की रही हो, हमारे यहाँ के लोगों ने छाती पे गोली खाई, पीठ पे गोली खाने का काम नहीं करा हर लड़ाई में, तो उनकी पहचान बरकरार रहे। इसलिए एक सैनिक संग्रहालय बड़ा लेवल पे बने, उसके लिए भी इस बजट में हमने जो एलोकेशन कराया है। तो ये ऐसी कई योजनाएं हैं जो इस क्षेत्र को भविष्य में हम निरंतर उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो मिले। एक सबसे आखिरी बात की, जो शिलान्यास और उद्घाटन होंगे, मुख्य रूप से बात करें, जैसे रेवाड़ी बस स्टैंड है, धारूहेड़ा बस स्टैंड है, भाड़ावास रोड के ऊपर जो बना है और ब्रिज, तो किन किन चीज़ों का शिलान्यास और उद्घाटन विशेष रूप से जो मुख्य चीज़ें हैं? जैसे मैंने बताया ना कि 93 करोड़ के शिलान्यास है और 139 करोड़ के उद्घाटन है, और वो आपको कॉपी हम भेज ही रहे हैं सबको, और मैंने अपनी बात में भी कहा है, तो वो कॉपी भी आपको भेज देंगे, उसमें डिटेल सारी है, आप भी उसको अच्छे से, और आपकी कलम जो है वो तलवार का काम करना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र की भलाई के लिए सब हो रहा है, और क्षेत्र की भलाई हो तो फिर हमारे हित पीछे चले जाते हैं। क्षेत्र बड़ी चीज़ है तो आगे आ जाते हैं। तो मैं चाहूँगा अगर रैली को भी आप अच्छे से कवर करें, और भाई ये लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनको भी अच्छे लोगों तक पहुंचाएं। सरकार बड़ी तेज़ी से इन सब चीज़ों में लगी हुई है, और भाई रैली का नौता भी, निमंत्रण भी मेरा स्वीकार करें, वहाँ भी आप पहुँचें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उस रैली के प्रत्यक्षदर्शी भी बने, और जो लोग रैली में नहीं आए उन तक आपकी आवाज़ जाए। क्योंकि आपको तो पता ही है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो मोर भी नचाए। तो ये थे हमारे साथ रेवाड़ी से लोकप्रिय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, और इन्होंने जो बड़ी बात बताई कि जो नमो मेट्रो कॉरिडोर है
वो सरकार ने उसके लिए बजट भी पारित कर दिया है 5500 करोड़ का। नीमराना तक जो प्रोजेक्ट है ये आना है। और जिस तरह से पहले आपने देखा होगा कि दक्षिण हरियाणा कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का शिकार रहता था, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लें, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तो कहीं ना कहीं जो दक्षिण हरियाणा है उसमें भी लगातार जो है काम हो रहे हैं। चाहे उसको हम एम्स को ले लें, चाहे नमो मेट्रो की बात कर लें और बाईपास की बात कर लें, या फिर आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने की बात कर लें। लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं हैं, उनको लेकर जो विधायक जी हैं उन्होंने कहा कि लगातार मैं सदन में आवाज़ उठा रहा हूँ और हमारे मुख्यमंत्री इस ओर भी ध्यान दे रहे हैं। तो कल मुख्यमंत्री का जिस तरह से आ रहे हैं यहाँ आके संबोधन करेंगे और उसके स्टेज पे बहुत सारे जो नेता है लोकल हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बात कर ले या आरती राव की बात कर ले, और भी जो लोकल नेता है वो सभी यहाँ स्टेज साझा करेंगे। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज़ के लिए संजय कौशिक।